वादे का पूरा पक्का है, सच्चा है, जो गारंटी है उसकी गारंटी पूरी है। हम तो जैसे गरीब पहले थे वैसे ही अब है। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो केजरीवाल रहेंगे तो बस फ्री होगा और केजरीवाल नहीं रहेंगे तो बस फ्री नहीं होगा। हमारे मोदी जी हैं, ये हमारे कलयुग में भगवान पैदा हुए हैं, भगवान पैदा हुए हैं, ये हमारी काया बदल देंगे, हमारे बच्चों की काया बदल देंगे। बड़े बड़े का बात करना आता है उनको और कुछ करना नहीं आता है, और आगे जाके उनको कोई भी मौका नहीं मिलेगा क्योंकि ऐसा कुछ करा ही नहीं है। केजरीवाल का तो कहते हैं, लोग बाग कहते हैं ये आएगा वो आएगा, हमारा दिल जानता है कि मोदी ही आएगा। इस समय मैं नई दिल्ली में मौजूद हूँ, जहां से खुद अरविंद केजरीवाल बतौर प्रत्याशी है, उनके सामने भाजपा से परवेश वर्मा है और कांग्रेस की बात करें तो संदीप दीक्षित को उतारा गया है। महिला आपको समय फ्रेम में दिख रही होंगी, जरा जाना चाहेंगे ये दिल्ली में अब चुनाव है, ठीक है। अब कहते हैं कि नई दिल्ली की जो पूरी दिल्ली की महिलाएं जो है वो एक तरफा अरविंद केजरीवाल को वोट डालती हैं, उनसे बड़ा खुश रहती हैं। अब आप बताइए कि 10 साल से नई दिल्ली में आपने पूरी दिल्ली में कितना कुछ बदलाव देखा क्षेत्र में? मैम वैसे दिल्ली में ऐसे कुछ भी नहीं बदला है, जब से अरविंद केजरीवाल आए हैं वैसे कुछ भी नहीं हुआ है, और बहुत वादे करे बहुत कुछ करने के लिए, जैसे रोड बनाने के लिए गटर वगैरह, वैसे ही सारे जगह पे वैसे पड़ा हुआ है। ना तो बच्चों के स्कूल का कोई सुविधा हुआ है ना तो कुछ भी, बस बड़े बड़े का बात करना आता है उनको और कुछ करना नहीं आता है, और आगे जाके उनको कोई भी मौका नहीं मिलेगा क्योंकि ऐसा कुछ करा ही नहीं है जो आगे उनको जाके हम सोचेंगे। इसीलिए अभी हम बीजेपी के साथ है। अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि दिल्ली की सारी महिलाएं एक तरफा मेरे संग रहती हैं क्योंकि महिलाओं को हमने जो है वो बसें फ्री कर रखी हैं। 10 साल से कोई सुविधा नहीं उठाई क्या? मैम वो जरूरी है, देखो बीजेपी वो सरकार में है तो इसीलिए बस फ्री कर दिया है, अभी बीजेपी भी आएगा तो वो बस फ्री ही रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो केजरीवाल रहेंगे तो बस फ्री होगा और केजरीवाल नहीं रहेंगे तो बस फ्री नहीं होगा। तो क्या केजरीवाल से नाराज चल रही है क्या आप लोग? नहीं, एक्चुअली क्या है देखो, कुछ बदलाव आना चाहिए। केजरीवाल जी को हम 2 बार चांस दिए तो और भी तो किसी को चांस देना चाहिए, इसलिए हम इस बार मोदी जी को लाना चाहिए। पर वो तो कह रहे हैं ना कि हमने काम किया है, फिर से मुझे दोबारा वोट दीजिए। देखो काम तो किए हैं लेकिन जितना काम करना चाहिए इतना काम नहीं किए हैं। तो जो अभी घोषणा करी है कि महिलाओं को 2100 रुपए मिलेंगे, उसको कैसे देखते हैं? नहीं मैम, वो ऐसे 2100 रुपए मिलेंगे, वो बस लालच दे रहे कि जिताने के बाद 2100 रुपए देंगे, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो 2100 रुपए देंगे। बस वोट पाने के लिए वो ऐसे ही अफवाह फैला रहे हैं कि 2100 रुपए देंगे वोट पाने के लिए। बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहे हैं क्या इस बार में केजरीवाल पर, जो कि दिल्ली के 2 बार से मुख्यमंत्री रहे हैं? भरोसा नहीं कर रहे हैं? मैम ऐसी बात नहीं है मैम, हमें तो ना पिछली बार मिले ना इस बार मिले, हम तो जैसे गरीब पहले थे वैसे ही अब है। बस हाँ, ये बस तो फ्री है, बसों में तो आना जाना होता है, पर अभी मोदी जी भी यही कह रहे हैं कि आगे तक बसें फ्री रहेंगी। तो बस पर क्या सोच रही हैं अब चुनाव को लेकर, इस बार क्या मन बना रहे हैं? मैम यही है कि मैं 2 बार हमने भी उनको ही वोट दिया है, इस बार चेंज कर देंगे, मोदी जी को देंगे। सर मोदी जी को वोट देंगे? जी मैम जी। क्या चुनावी माहौल में क्या है कि तब एक तरफा अरविंद केजरीवाल की सरकार को आप लोगों को हटाने का मन? बिल्कुल बिल्कुल मैम, अभी हम लोग मोदी जी को लाना चाहते हैं और मोदी जी के साथ में है। रोड का हालत क्या है कि इंसान चलने के लायक भी नहीं है, तो मेरे हिसाब से उन्होंने कुछ भी नहीं करा। ऐसा लगता है कि जैसे गटर में हम लोग रह रहे हैं और गटर में चल रहे हैं। दिल्ली में? बिल्कुल दिल्ली में ये हाल है? ये हाल है। और एक बात देखो, गांव का सड़क अच्छा है लेकिन दिल्ली में जो प्राइवेट एरिया होता है ना उसी का सड़क बहुत गंदा है। मतलब जो आप कह रही हैं कि दिल्ली की प्राइवेट सड़कों को हम एक तरफ देख लें और दूसरी तरफ दिल्ली के गांव को देख लें, गांव की स्थिति ज्यादा अच्छी है दिल्ली से यहाँ पे। लेकिन ये दिल्ली का जो सेंट्रल दिल्ली है, इधर जो रास्ता है थोड़ा अच्छा लगता है। दिल्ली का जो साउथ साइड एरिया होता है ना उसमें रास्ता बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन गाँव का जो रास्ता है ना वो सही है। दिल्ली का जो प्राइवेट एरिया, अब इधर ही पास में कोटला है, इसमें देखो इतना गंदा है। आज तक उधर ही भारत स्वाधीन होकर 70 ईयर्स हो चुका है, अभी तक उसमें एक रास्ता पक्का वाले नहीं बन चुका है। तो ये जितने भी सरकार है सब वादा देते जा रहे, गांव को थोड़ा अच्छा करना चाहिए। अभी केजरीवाल वादा दे दिया, वादा भी कर रहे हैं, दावा भी कर रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया है दिल्ली में। बिल्कुल किए नहीं है।
बिल्कुल किए नहीं है। कोई विकास नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। और क्या बदलाव ठान पहले ही बोलते हैं मैम, वोटों से पहले ही सब बोलते हैं। बदलाव चाह रहे हैं क्या? जी जी, बदलाव चाह रहे हैं हम। एक दो बार चांस दिए, हम तीसरा बार और दूसरा बीजेपी को चांस देना चाहते हैं। बीजेपी को चांस देना चाहते हैं। जी। देखिए माता जी, अब दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं एक तरफ आपकी सीट से हाथ से अरविंद केजरीवाल, दूसरी तरफ परवेश वर्मा है। अगर हम बात करें दिल्ली के विकास की पिछले 10 साल से, तो आपने कितना कुछ बदलाव देखा दिल्ली में? देखो एक बात बता रही हूँ, मैंने बहुत दुनिया देखी है। 70वीं मतलब 60-70 में हो रही हूँ मैंने सबके देश सबके मैंने देखा। उनको कोई सरकार का राज देखा। हाँ, कोई मजेदारी नहीं आई। ये हमारे मोदी जी हैं, ये हमारे कलयुग में भगवान पैदा हुए हैं। भगवान पैदा हुए हैं, ये हमारी काया बदल देंगे, हमारे बच्चों की काया बदल देंगे। हमारा दिन है, आज नहीं है, हम कल है नहीं है, हम होना है जरूरी। आज बैठे कल नहीं है हम बैठे। तो आज हमारे ये मोदी जी ये कलयुग में भगवान पैदा हुए हैं, ये काया बच्चों की बदल देंगे। लेडीज परेशान होती है हमारी बहन जी से, हमारी बहू बेटी बहुत परेशान रहती है। क्यों रहती है? ये किसान क्वार्टर में रहती है। 5 साल के लिए आते हैं और फिर बाहर निकाल देते हैं, सामान बाहर निकाल देते हैं और बैठे रहे इंतजार कर दे। 2.5 साल भी, 3 साल भी, 2 साल भी हो जाते हैं उन को बैठे हुए को। आ जाते हैं साहब, जाके देखते हैं जी आए नहीं आए, कोठी में आएंगे तो उनसे बात करेंगी, जब जाके वो सामान टेकेंगी। हाँ, ये क्या वजह है बताओ? है ये है, मैं ये सोचती हूँ मोदी जी जो है मकान दें तो बढ़िया ही है, कहीं मिल जा छत। बोलते हैं जहाँ झुग्गी वही मकान। कहते तो है, जब जानो जो बनवाएंगे। जब मैं गई थी वहाँ गई थी मैं, वहाँ गुजरात गई थी, झुग्गी झोपड़ी वालों को मकान दिए तो आई थी वो काम करने के लिए। तो मैं कह रही हूँ तुम कैसे? कह लगे अम्मा हम वहाँ रहते हैं। कहाँ रहते हैं? वो नदी है कोई, ये साबर नदी है कौन सी है, जो वहाँ रहते हैं। मैंने ये तुमको घर नहीं मिला? कहले हाँ मिल गया घर, अभी बनने शुरू कर रहे हैं, हमारे को मिल जाएगा तो हमारे को वहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो मोदी जी कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, तो यहाँ क्यों नहीं करेंगे? यहाँ जरूर काम करेंगे। मुझे तो उम्मीद है। नहीं, उम्मीद तो आप कर रही हैं, लेकिन अभी तो 2 बार से दिल्ली के मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल है ना, तो उनके बारे में क्या सोचते हैं आप? वो उसने कुछ करके ये है, फ्री टिकट दे दिया, फ्री में मरते रहो, भूखे घूम आओ, घूम आओ। और लड़की जो है फ्री टिकट घूम रही हैं, चाहे नौकरी कर रही हैं या कहीं घूम रही हैं, उनको तो हमें कोई पता नहीं भैया क्या फ्री चल रहा है। आज तो बच्चा फ्री, बच्चा फ्री, 50,000 का भी फ्री, लाख का भी कमा रहे वो भी फ्री, 50,000 का भी फ्री, 30,000 का भी फ्री। वो गरीब आदमी तो फ्री रही है बेचारे, वो तो फिर रहे हैं। क्यों नौकरी मिल जाएगी तो जाएंगे ढूंढने जाएंगे। आज कहाँ जा रहे हैं? आज वहाँ बुलाया ठेकेदार ने, आज वहाँ बुलाया ठेकेदार ने, नहीं काम लगेगा तो घर में बैठ जाएंगे आके। क्यों, ये क्या होता है? बताओ, फ्री तो जाएंगे बेचारे, फ्री नहीं, आदमी का टिकट नहीं है फ्री। नई दिल्ली की हम बात करें, यहाँ से अरविंद केजरीवाल जो यहाँ से उतरे हैं बतौर प्रत्याशी हैं, इनसे जितने भी आए हैं, इस बार उनके क्या चांस लग रहे हैं? ये चांस तो मुझे किसी लग रहा है, सुनो ये चांस लग रहा है केजरीवाल का। तो कहते हैं लोग बाग कहते हैं ये आएगा वो आएगा, हमारा दिल जानता है कि मोदी आएगा। मोदी की उम्मीद लग रही है मुझे तो। मोदी आएगा। यहाँ से परवेश वर्मा को उतारा है। हाँ, उसको ही तो मोदी की तरफ से है ना वो। हाँ, मोदी की तरफ से है ना, तो मोदी ने उनको चुना होगा, वो ही आएंगे मेरे ख्याल से तो। और दुनिया कहती, दुनिया आप महिला हैं, आपके लिए अरविंद केजरीवाल ने बसें फ्री कर रखी हैं 10 साल से, कोई फायदा नहीं उठाते। हाँ, वो भी हो ही जाएगा, भगवान ने चाहे तो। फ्री है तो फ्री वो भी कर देगा जो आएगा। 10 साल से बसें फ्री कर रखी है, वो 10 साल से कर तो रखी है। मैं क्या तो कह रही हूँ कि वो 10,000 की भी, 20,000 की, 50,000 की वो भी फ्री में जा रही हैं, वो भी चल रही है फ्री में। गरीब आदमी बच्चे जाते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं, लड़के जाते हैं, उनका टिकट है। लेडीजों का नहीं है, फिर लेडीजों का फ्री कर रखा, जेंट्सों का भी तो करके देखे भाई, जेंट्सों को भी तो करके देखे, वो भी कर्म धक्के खा के आ जाते हैं। तो बदलाव चाह रही है इस बार? बदलाव चाह रही हूँ मैं पूरा ही। अच्छा, बदलाव बीजेपी को वापसी चाह रही है? हाँ, देखो वो कर दे तो बहुत बढ़िया है। वो जो है ना वादे का पूरा पक्का है। हाँ। सच्चा है। जो गारंटी है उसकी, गारंटी पूरी है। ठीक। धन्यवाद।